खमा घणी सबको मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबको घणो घणो अभिनंदन। और आज रिकॉर्ड कर रही हूँ ये, लेकिन ये कल वीडियो आना चाहिए था, तो कल हरतालिका तीज थी, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सीनियर सिटीजन्स डे यानी कि वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है वो भी कल था 21 अगस्त को। तो सबको वरिष्ठ नागरिक दिवस और हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। आप सब सेलिब्रेट करें अपने घर में दादा दादी नाना नानी के साथ। और आज जो है गणेश चतुर्थी है। देखो लॉर्ड गणेशा भी मोबाइल में पढ़ रहे हैं, आप सब भी अनअकैडमी प्लस पे यूट्यूब पे खूब मजे से अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, तो सबको मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। और आप सबकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट, जो भी क्वेरीज, जो भी चीजें चल रही है वो सब आसान हो जाए और आपकी लाइफ सबकी बहुत अच्छी हो। ठीक है, अभी पेपर की तैयारी, एसीएफ का पेपर आ रहा है, स्पेशली एसीए वाले बच्चों के लिए मॉक टेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि एसीए वाले इस वीडियो को नहीं देख सकते। एसीएफ, आरएस, पटवारी, रीट, जो भी राजस्थान के एग्जाम्स हैं, जिस जिसके पेपर में राजस्थान जीके आता है, उन सब के लिए आज वाली वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसीएफ के बच्चों के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैम क्या करें, इतना रह गया इतना रह गया। तो दूसरों को देख देख के परेशान मत हो। महात्मा गांधी ने कहा है आपकी अनुमति के बिना कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। तो आपके ऊपर है, दूसरों को देख के कोई टेंशन देना चाह रहा है, कोई नहीं देना चाह रहा है, इग्नोर करो सबको, अपनी मस्ती में मस्त रहो, अपनी तैयारी करो, एंजॉय करो। ठीक है, मेरे बारे में सब जानते हो, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा, इंटरव्यू 2 बार फेस किया है। आरएएस का सारा एक्सपीरियंस आप सभी बच्चों के लिए है। ठीक है, जो 12th पास आउट, ग्रेजुएट पास आउट बच्चे हैं, वो मेरा टारगेट आरएएस इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर लो। इसके साथ साथ आरएएस का बैच कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है 26 अगस्त से। तो अभी टाइम है, जिसने ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए। आरएएस वाले बच्चे 2-2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें, 2 साल का या 1 साल का। एसीए वाले बच्चे जिन्होंने जीके पेपर 1 तैयार नहीं किया वो ज्वाइन कर ले, मेरे रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, पेपर 2 इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा, एनवायरमेंट ऑप्शनल का कोर्स मिल जाएगा, इकोनॉमी का मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा। काफी सिलेबस कवर करवा रखा है मैंने। रेफरल कोड आरएएस क्रैकर, इसको यूज कर लेना 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी आप सभी बच्चों के मन में रह जाता है, मेरा फेसबुक पेज है आरएएस क्रैकर, यहाँ पे मुझे फॉलो कर ले। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझे फोन करके भी पूछ सकते हैं। रेफरल कोड याद रखना, सबको रटवा देना। और एक बात और बोलती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करके देख के जा रहे हो सब, ऐसे नहीं चलेगा। अगली वीडियोस का कैसे नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना, प्लीज सब्सक्राइब करो, पता चल जाता है मुझे यूट्यूब पे किसने सब्सक्राइब किया है, किसने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मिसलेनियस है, फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर करेंगे, किसान आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल मूवमेंट, जनजातीय आंदोलन। तो मिक्स्ड क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अच्छा 1857 की जो क्रांति है, 1857 का जो रिवोल्ट है, वो मैंने कवर कराया है एक अलग प्लेलिस्ट में, उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको कवर कर सकते हो। 40 मिनट में 1857 की जो क्रांति है राजस्थान के अंदर, वो आप सबका कवर हो जाएगा। स्टार्ट करें, चले। तो क्वेश्चन है, भिथोड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ भिथोड़ा कहां पे किस दिन लड़ा गया था। तो डेट्स दी गई हैं, तो जो इंपॉर्टेंट तिथि होती है, कोई बड़ा युद्ध हुआ है, कोई बड़ी चीज हुई है, वो तो हमें याद करनी होती है। क्या आंसर होगा इसका, फास्ट फास्ट आंसर दो। ठीक है, तो भिथोड़ा का युद्ध जो है 1857 में हुआ था। डेट है 8 सितंबर। कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को भिथोड़ा का युद्ध हुआ था। ये मैंने डिटेल में पढ़ा दिया आपको, इसलिए यहां पे नहीं बता रही हूं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां पे जाके इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा राजस्थान में उस क्षेत्र का नाम बताओ जिसका 1857 की क्रांति में एक बहुत ज्यादा योगदान है, जिसका स्वर्णिम इतिहास लिखा गया है। तो सालुंबर, औवा, कुशलगढ़ और निमराना, ये भी मैंने करवा दिया। तो औवा की आपको याद होगा, औवा का जो युद्ध हुआ था वो काफी फेमस था पाली के अंदर। ठीक है, खुशहाल सिंह जी रिलेटेड थे। तो क्या आंसर आएगा, औवा। क्या आंसर हो जाएगा हम सबका, औवा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की सबसे लंबी छावनी कौन सी है, कैंटोनमेंट। 6 छावनियां अगर आपको याद हो तो मैंने करवाई थी, 2 अजमेर में थी, एक उदयपुर के अंदर थी, जयपुर वाली थी। उदयपुर, खैरवाड़ा और जयपुर ली ने सॉरी जयपुर वाली नहीं, अजमेर के ब्यावर में जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये भी करवाया था मैंने आपको। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाके देख लेना। तो सबसे लंबी छावनी जो आएगी नसीराबाद, जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी राजस्थान के अंदर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, ए वुड बी द राइट आंसर। उसके बाद ठीक है,
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, यानी कि जैसे हमारी लोकसभा राज्यसभा है, ऐसे ही जो ब्रिटिश की संसद है उसको हम हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, यानी कि लोकसभा। ठीक है, तो उसके अंदर कौन से विद्रोह की आवाज गूंजी थी, मतलब उसका इतना इंपैक्ट था, वहां तक आवाज गई थी। सीकर विद्रोह, बिजोलिया, बेंगू या फिर मारवाड़ किसान विद्रोह। आई थिंक सबको आंसर आता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीकर। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? सीकर विद्रोह इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाबी घटना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाबी घटना कब हुई थी? 23 जून 1922 को, 18 जून 1918 को, 25 जून 1930 को या फिर 23 जून 1926 को। ठीक है, तो पहले ऑप्शन पे बच्चे मार्क करके आ सकते हैं क्योंकि डेट तो सही है, 23 जून है, लेकिन ये जो है 1922 गलत है। इसको याद कर लो, डाबी मतलब रसोई के अंदर कोई गर्मी में, भीषण गर्मी, जून में जो काम करता है वो बिल्कुल दब जाता है, ऐसे याद करने के लिए बता रही हूँ। तो आपको एटलीस्ट महीना तो याद हो जाएगा कि जून का है, और 23 और 26, ठीक है, 23 और 26, 23 जून 1926 को ये डाबी की घटना हुई थी। डिटेल में अभी नहीं जा रही हूं मैं। ठीक है, उसके बाद जब जो है जितने भी हमारे जनजाति या ट्राइबल हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनसे रिलेटेड ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे खतरनाक खतरनाक कानून बनाए हुए थे। ठीक है, जैसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बना हुआ था, जरायम पेशा कानून था, तो वो सारे जब हमने भारत में समाप्त किए, उस टाइम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जय नारायण व्यास या फिर बरकतुल्लाह खान। तो इसका सही आंसर है बच्चों, देखो जब भी कोई बुरी चीज खत्म होती है, शुभ आरंभ होता है, तो ऐसे याद कर लो, हम सब टीका लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो बुरे बुरे कानून थे ये खत्म हो गए थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी, टीकाराम पालीवाल। ऐसे इसको याद रख लो, माइंड में रह जाएगा, टीकाराम पालीवाल, कभी नहीं भूलोगे। ये इनकी इमेज भी दी हुई है, ठीक है, इनकी इमेज भी दी हुई है। उसके बाद दुधवा खड़ा मूवमेंट जो है वो कौन से राज्य से, कौन से प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड है? दुधवा खड़ा मूवमेंट, तो इसको याद कर लो, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर और भरतपुर। तो इसका सही आंसर है बीकानेर। ठीक है, कानेर और खरा, इसको ऐसे याद कर लो, कानेर और खरा। ठीक है, तो बस ऐसे याद करने के लिए के कॉमन है, ठीक है, याद करने के लिए बीकानेर, खरा। उसके बाद कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे किसानों ने एंटी बोर मूवमेंट, बोर मतलब जो बोर होता है, जंगली सुअर जो होते हैं, इनके खिलाफ आंदोलन किया था 1921 में? क्योंकि ये क्या करते थे, इनकी फसलों को खराब कर जाते थे किसानों की, और ब्रिटिशर्स ने इनके मारने पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, जंगली सुअरों के मारने पर पाबंदी लगा दी थी, तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो कहां पे हुआ था? भरतपुर, अलवर, कोटा या फिर बूंदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? आते किसी को अलवर। तो मैंने जो अपने बच्चों को प्लस में याद करवाया था, तो मैंने ऐसे याद कराया था, अलवर है ना, वर से बोर, ऐसे कुछ आप याद कर लो, अलवर बोर। ठीक है, बोर मींस वाइल्ड पिग। ठीक है, वाइल्ड पिग, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बिजोलिया आंदोलन के लिए, बिजोलिया के लिए किसानों को सबसे एकत्रित करने का काम, लोगों को किसानों में वो मोटिवेट करने का काम किसने किया था? मतलब बिजोलिया आंदोलन की, ठीक है, सबसे बड़ी मतलब जो पहला कदम उठाया वो किसने उठाया था किसानों को एकजुट करने के लिए? हरिराम पटेल, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और विजय सिंह पथिक। तो इसका आंसर है, शुरू शुरू में याद कर लो कि साधु महात्मा, भगवान ही आपके आके सद्बुद्धि देते हैं हमें कि ये काम कर बच्चा, तुझे करना है। तो ऐसे याद कर लो, बिजोलिया के अंदर किसानों को एकजुट होने का और आवाज उठाने का जो काम किया वो साधु महात्मा ने किया। तो उनका नाम क्या है? साधु सीताराम दास। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साधु सीताराम दास जी की आप फोटो भी, इमेज भी देख सकते हो, प्रणाम करना चाहिए इनको। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर लोकनायक की उपाधि किसको दी गई है? लोकनायक हम लोग किसको बोलते हैं? ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास या फिर गोकुल लाल अरावा। ये क्वेश्चन पटवारी में आया हुआ है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है और हमारे पेपरों में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने दिए हैं। तो इसका सही आंसर है जय नारायण व्यास। ठीक है, जय नारायण व्यास जी, इनकी इमेज देख लो, इनको कौन सी उपाधि दी गई है? लोग इनको क्या मानते हैं? अपना लोकनायक। लोकनायक देख लो, ध्यान से याद कर लो।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, रीऑर्गेनाइज्ड जयपुर राज्य प्रजामंडल जब बना था 1936-37 में, देखो पहला जयपुर प्रजामंडल बना था 1931 के अंदर, उसके बाद 5-6 साल जो है इसको ब्रिटिशर्स ने ज्यादा काम नहीं करने दिया, तो नॉर्मल काम में ही लगा रहा जयपुर प्रजामंडल, खादी के अंदर और इस तरह की मतलब छोटे छोटे कामों में। उसके बाद जयपुर राज्य प्रजामंडल दोबारा से बनाया गया 1936-37 में। तो अब जो है इसके प्रमुख कौन थे, चीफ कौन थे, हेड कौन थे इसके, कर्पूर चंद्र पाटनी जी, जमना लाल बजाज, चिरंजी लाल मिश्र या फिर हीरा लाल शास्त्री। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र जब 1936-37 में बना तो इसके प्रमुख कौन थे, हमारे चिरंजी लाल मिश्र थे। और जब 1931 में बना तो वो किसकी अध्यक्षता में बना था, उस टाइम हेड कौन थे, कर्पूर चंद्र पाटनी जी। कौन थे, कर्पूर चंद्र पाटनी जी। ठीक है, याद कर लोगे, जयपुर आप याद कर लो, एक तो हमारी राजधानी है, ठीक है, और हम जय जयकार कर रहे हैं। जब जय जयकार करते तो उस टाइम पे पूजा किससे करते, जब आरती उतारते तो कई कई जगह पर देखोगे कपूर से आरती उतारी जाती है। तो पहले वाले के जो अध्यक्ष थे वो कपूर चंद पाटनी जी, इनके एफर्ट से बना। दूसरे के अंदर अब कपूर से आरती पूजा कर ली, भगवान आशीर्वाद देते चिरंजीवी भव, तो उसके अंदर जब सेकेंड टाइम बना तो उस टाइम प्रमुख कौन थे, चिरंजी लाल मिश्रा। ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, ये चिरंजी लाल मिश्र और कर्पूर चंद पाटनी जी जयपुर के हैं, ये कैसे याद करोगे, जय जयकार कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लो। हो गया याद, पहली बार में कपूरचंद पाटनी जी जिस चीज से पूजा की, और जो दूसरी बार प्रजामंडल बना उसमें हमने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी होने का, सो चिरंजी लाल मिश्र। उसके बाद पंछीड़ा गीत जो है कौन से हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम के जो मेन पर्सन है उनसे रिलेटेड है, विजय सिंह पथिक, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा या फिर जयनारायण व्यास। तो इसका आंसर है, जो पंछी आप सब देखते हो ना, ऐसे याद कर लो, पंछी जो है बिल्कुल एक माणिक की तरह है। किसकी तरह है, माणिक की तरह है। तो पंछीड़ा जो है वो रिलेटेड है हमारा किससे, माणिक्यलाल वर्मा जी से। इनका गीत है ये, माणिक्यलाल वर्मा जी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी 1936 में। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। मध्याराम वैद्य, वैद्य मध्याराम जी, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री या फिर गोकुल भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है वैद्य मध्याराम जी ने की थी इसकी। ठीक है, कहां पे की थी, बीकानेर में। एक किया दुधवा खरा मूवमेंट हुआ, दूसरा कर रहे बीकानेर प्रजामंडल मूवमेंट की स्थापना किसने की थी, वैद्य मध्याराम जी ने की थी। ये इसके प्रेसिडेंट थे। और कौन थे इसके साथ, इनके साथ ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो लक्ष्मण दास स्वामी जी। तो बीकानेर के अंदर राम और लक्ष्मण है। ठीक है, कौन है बीकानेर में, राम और लक्ष्मण। हल्का सा तो थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा, वैद्य मध्याराम जी और लक्ष्मण दास स्वामी। ठीक है, उसके बाद जब ये दोबारा बना है 1942 के अंदर, तो उस टाइम किसके एफर्ट से बना, किनकी कोशिशों से बना, तो फिर राम का पर्यायवाची नाम आ जाएगा। राम का पर्यायवाची क्या है, रघु। तो अब जो बना है बाबू रघुवर दयाल गोयल जी के एफर्ट से बना। बीकानेर प्रजामंडल 2 बार बना, 36 में, 6 साल बाद 42 में। राम लक्ष्मण आएंगे पहले में और दूसरे में रघु कीवर्ड याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताओ जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। तो आप देखो, अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा होता, अगर आप पेपर से 2 दिन पहले भी कुछ पढ़ के जाते हो ना, वहां से भी एक क्वेश्चन कई बार हिट हो जाते हैं। तो आखिरी टाइम तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमें। ठीक है, तो शुरुआत कहां से हुई, नसीराबाद से, अजमेर के पास। ठीक है, कहां से, नसीराबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के उस ठाकुर का नाम बताओ जिन्होंने 1857 की क्रांति पे बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया। सबको आता होगा मुझे लग रहा है, ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करने वाला है। तख्त सिंह, कुशाल सिंह, आनंद सिंह और बख्त सिंह। तो क्या आंसर है इसका, कुशाल सिंह जी। ठीक है, कहाँ के ठाकुर थे ये भी देखेंगे अभी। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत जी, इमेज देख लो 1857 में कुशाल सिंह चंपावत जी जोधपुर में औवा ठिकाना के जो है ये क्या थे, ठाकुर थे। औवा मैंने बताया ना कि सबसे स्वर्णिम इतिहास लिखा गया 1857 की क्रांति में, जिस स्थान का मुख्य योगदान था वो औवा था। उस औवा जगह के ठाकुर कौन थे, ठाकुर कुशाल सिंह जी थे। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत, जोधपुर रियासत में औवा ठिकाने के ठाकुर। ठीक है, इन्होंने जो है चेलावास लड़ाई, बिथोड़ा युद्ध हमने सारा पढ़ा था। चेलावास लड़ाई पाली में हुई थी 18 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा की डेट क्या थी, 8 सितंबर 1857। चेलावास की डेट क्या है, 10 दिन बाद ही हुआ है, 18 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह जी ने और शिवनाथ सिंह
सिंह जी जो असोपा के ठाकुर थे, इन्होंने मिलके चित्चेलावास के युद्ध में इनको ब्रिटिशर्स को हरा दिया था। ब्रिटिशर्स की साइड पे कौन थे? लॉरेंस थे, पैट्रिक लॉरेंस। मॉक मेसन को इसमें मार दिया गया था। जो मॉक मेसन कौन थे? जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, तो मैंने करवाया था 1857 की क्रांति में बिछोड़ा और चेलावास तक हम जीतते हैं, उसके बाद ब्रिटिशर्स का जीतना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये मैं हिंदी में नहीं लिख पाई हूँ, सॉरी उसके लिए। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे अक्टूबर 1857 में जब हमारा ये रिवोल्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था? लॉरेंस, पैट्रिक, बर्टन और रिचर्ड। तो याद करो कोटा में कौन सा अक्षर आ रहा है? ट आ रहा है। कोटा में क्या आ रहा है? ट आ रहा है। ठीक है, तो याद करो कोटा के बटन बहुत फेमस है, तो बटन से याद कर लो बर्टन। ठीक है, बर्टन। और एक इसमें और आएगा काटम। ठीक है, बटन जो है काटने वाले बटन, ऐसे याद कर लो। तो कोटा के विद्रोह जब हुआ था, बर्टन की हत्या कर दी गई थी। बर्टन, बर्टन के दो बेटे और सैडलर काटम, डॉक्टर सैडलर काटम की रिवोल्ट में हत्या कर दी गई थी, इनको मार दिया गया था। याद रख लोगे? तो कौन है पॉलिटिकल एजेंट कोटा के? मेजर बर्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वागड़ के गांधी जी किसको कहा जाता है? अब वागड़ रीजन जो है ना हमारे, ऐसे याद कर लो, बहुत शांत रहते हैं। वागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर हमारे जनजाति भाई बहन रहते हैं, आदिवासी रहते हैं। ठीक है, तो वो बहुत मतलब उनको छोटा सा भी कुछ भी भोग प्रसाद मिल जाए उसी में खुश रहते हैं। तो वागड़ के गांधी पे क्वेश्चन आए, वागड़ और भोग, वाग और भोग, वाग और भोग बना दोगे तो वागड़ के गांधी जी किसको कहते हैं? भोगीलाल पांड्या जी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखो। ठीक है, अच्छा अब कंफ्यूज हो सकता है एग्जाम में, ये तो भोगीलाल पांड्या जी है, तो और भी गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के गांधी किसको कहते हैं? तो राजस्थान के गांधी में जी से ही नाम स्टार्ट होगा, गोकुल, गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, और गांधी जी के पांचवें बेटे, अब गांधी जी का ऐसा याद कर लो, मोहनदास करमचंद गांधी बिजनेस कम्युनिटी से थे। ठीक है, हालांकि वो बाद में स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत योगदान है, तो उनके जो पांचवें बेटे हैं ना, वो ऐसे याद कर लो, वो बिजनेस का थोड़ा सा सरनेम उनका आ गया, तो वो है बजाज। बजाज स्कूटर चलता है ना, ऐसे याद करने के लिए करवा रही हूँ मैं, इधर उधर उल्टे पुल्टे निमोनिक से बनाते हैं हम, तभी चीजें याद होती हैं। तो गांधी जी के पांचवें बेटे किसको बोलते हैं? जमुनालाल बजाज जी को बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहे? वागड़ के गांधी जी भोगीलाल पांड्या जी, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, और गांधी जी के पांचवें बेटे किसको कहते हैं? जमुनालाल बजाज जी को। ठीक है, बोर नहीं हो रहे हो तो मुझे बताना जरूर है। ठीक है, ये हिंदी में भी लिख दिया मैंने बच्चों, देख लो। ठीक है, अच्छा बिजोलिया की जो मूवमेंट है, किसानों का पहला आंदोलन, भारत के लेवल का भी राजस्थान के लेवल का भी, कहां से कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1897 में। कब स्टार्ट हुआ था? क्या आंसर होगा इसका? 1897 में। सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है, 44 साल चलता है, 44 ईयर्स, 1897 से 1941 तक। 1897 से 1941 तक पहला ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कोई प्लानिंग के साथ, नॉन वायलेंट अहिंसक आंदोलन था, बड़े लेवल का और सबसे लंबे समय तक चलने वाला, इवन इंडिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला। और इसमें कौन सी जाति के किसान शामिल थे? धाकड़ जाति के किसान जो है वो इसमें शामिल था, 1897 से 1941 तक। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? आ रहा है समझ में? अच्छा, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दो। सागरमल गोपा जी मेन जो शहीद हैं, फ्रीडम फाइटर है, कहां से बिलोंग करते हैं? कहां से बिलोंग करते हैं बताओ मुझे, चलो शाबाश। तो सबको पता होगा, इनके नाम पे तो नहर भी निकाली गई है। तो इंदिरा गांधी कैनाल की जो एक ब्रांच है, जो 9 शाखाएं हैं, उसमें से एक शाखा जो है सागरमल गोपा जी के नाम पर है। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। क्या नाम हो जाएगा इसका? जैसलमेर। ठीक है, तो जैसलमेर इज द आंसर। इनको शहीद शिरोमणि बोलते हैं जैसलमेर के। जैसलमेर के महारावल ने इनके ऊपर बहुत यातनाएं दी थी, जेल में इनको बहुत मानसिक, शारीरिक, हर तरह की यातना दी गई थी। इसकी यातना के तहत इनकी मृत्यु हो गई थी अप्रैल 1946 को। ठीक है, और इन्होंने किताब लिखी थी, मतलब जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। शहीद जो है शिरोमणि, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सागरमल गोपा जी ने कौन सी किताब लिखी? तो इन्होंने किताब लिखी थी जैसलमेर का गुंडा राज। याद रखोगे, जैसलमेर का गुंडा राज सागरमल गोपा जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, चले आगे मूव ऑन करते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917, इसकी स्थापना किसने की? सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह और अर्जुन लाल सेठी। किसने की थी 1917 में? कई कई जगह पर ये 1916 भी दिया हुआ है, तो एग्जाम में कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है विजय सिंह पथिक। पूछा जाए किसके आग्रह पर दी, तो ये साधु सीताराम दास जी के आग्रह पर दी। ये ईयर गलत लिख दिया भाई मैंने, ठीक है, गलती से गलत मार्क हो गया, इसको छोड़ दो।
ठीक है, 1915 में इन्होंने आग्रह किया था। ठीक है, ये 1984 पता नहीं कैसे टाइप हो गया, बाय एरर, सॉरी। ठीक है, और 1916 में ऊपरमाल पंच किसान बोर्ड की स्थापना हुई। तो कई कई जगह 1916 है, कई कई जगह 1917 है, आप इसको याद कर लो। विजय सिंह पथिक जी, आप इनकी इमेज दिख रहे हो, इनके नाम पर डाक टिकट भी रिलीज हो चुका है। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, उसके बाद आउवा के अंदर कौन से ब्रिटिश के पॉलिटिकल एजेंट का मर्डर हो गया था? अभी अभी करवाया मैंने, ये तो भूलना नहीं चाहिए। पैट्रिक लॉरेंस, मॉकमेसन, शावर्स और ई बर्टन। तो क्या आंसर होगा? औवा में वो थे कुशाल सिंह जी। मॉकमेसन किसको मार दिया गया था? मॉकमेसन को मार दिया गया था, याद रखना। ठीक है, चेलावास का युद्ध सारी डिटेल करवा दी है, दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मानगढ़ जो जगह है फेमस, कहाँ पे है? राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर और भरतपुर। तो मानगढ़ भगत आंदोलन के लिए फेमस है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है? मानगढ़ की पहाड़ी। बेचारे शरीफ जन जो भाई बहन किसान थे उनके ऊपर हमारे वो चला दी गई थी, जो जनजाति थे उनके ऊपर गोलियां बरसा दी गई थी मानगढ़ पहाड़ी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोटा राज्य प्रजामंडल के फाउंडर कौन थे? संस्थापक कौन थे? गोकुल शर्मा, अब्दुल रहमान अंसारी, किशोरमल मेहता या पंडित नैनू राम शर्मा। तो कोटा के पास क्या पड़ता है? बूंदी पड़ता है। बूंदी जो है नैनो के बीच में लगाई जाती है, तो उससे याद कर लो। कोटा राज्य प्रजामंडल के जो संस्थापक थे कौन थे? पंडित नैनू राम शर्मा, याद हो जाएगा आपको, पंडित नैनू राम शर्मा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इमेज देख लो आप। ठीक है, ये दोनों के संस्थापक थे। कोटा राज्य प्रजामंडल से पहले हाड़ौती प्रजामंडल भी बना था, तो हाड़ौती और कोटा राज्य प्रजामंडल दोनों की स्थापना में पंडित नैनू राम शर्मा जी का अहम योगदान है। ठीक है, याद हो रहे हैं ना एमसीक्यूज? बोरिंग तो लग रहा होगा सबको। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान सेवा संघ की, देखो, विजय सिंह पथिक जी ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की 1916 में की, 3 साल बाद राजस्थान सेवा संघ की। इसमें सेवा भाव के लिए ये आया है, और जब भी हम कोई काम सेवा भाव से करते हैं उसमें विजय तो मिलती है। अब विजय के पर्यायवाची देखते हैं कौन कौन से। वो जो पर्यायवाची है ना विजय के, वो सारे लोगों ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की है। एक तो विजय, तो विजय सिंह पथिक हो गए। दूसरे अर्जुन लाल सेठी, केसरी आ गया, केसरिया रंग भी विजय पे ही बांधते, तो केसरी सिंह बारहट। ठीक है, हरि भाई किंकर, भगवान को याद करते हैं। ठीक है, राम नारायण चौधरी, राम नारायण, नारायण और हरि, और महात्मा गांधी जी के परामर्श के बाद इसको स्थापित किया गया था। तो याद कर लोगे कौन कौन लोग हैं? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरि भाई किंकर, महात्मा गांधी जी के उससे। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है? मेरी जो कोशिश रहती है एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन याद कर लो। तो राजस्थान सेवा संघ 1919 में स्थापना हुई थी वर्धा के अंदर, वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो 1920 में इसको अजमेर स्थानांतरित किया गया। तो ये पूछा जा सकता है इसका हेडक्वार्टर जो स्थानांतरित किया गया अजमेर में कब किया गया? 1920 के अंदर। ठीक है, डन है। अगला क्वेश्चन, भगत पंथ के संस्थापक कौन थे? देखो, भगत किसके होते हैं? गुरु के होते हैं। तो भगत पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद गिरी। आसान क्वेश्चन है, बीएसटीसी में आया हुआ है। हमारा एक स्टूडेंट है जो बीएसटीसी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये। अच्छा, इन्होंने 1883 में संप सभा की भी स्थापना की। ठीक है, इनका जो आंदोलन था वो भील आदिवासियों के लिए था। ठीक है, तो भील आदिवासी ऐसे याद कर लो, ज्यादातर जंगल में रहते हैं, जंगल में भगवान नाग देवता, सर्प देवता आते ही रहते, तो उससे याद कर लो कौन सी सभा की स्थापना की? संप सभा, 1883 में। ठीक है, सावित्री देवी भाटी जो फ्रीडम फाइटर हैं वो कौन से एरिया से रिलेटेड है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर सीकर। तो इसका सही आंसर है मारवाड़ रीजन से आती हैं, तो जोधपुर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जोधपुर से रिलेटेड है। तो क्योंकि ये मारवाड़ लोक परिषद का जो आंदोलन था उससे जुड़ी थी, जेल भी गई थी, अरेस्ट भी हुई थी। 1942 में जो डिमांड चल रही थी मारवाड़ लोक परिषद की, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की, जिम्मेदार सरकार लाने की, ठीक है, तो उसमें ये शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान आजाद मोर्चा कब फाइंड आउट किया गया? कहां पर फाइंड आउट किया गया? जयपुर में, जोधपुर में और जैसलमेर और कोटा। देखो, जयपुर प्रजामंडल से निकलकर अलग एक फैक्शन बना था। ठीक है, तो उसको हम आजाद मोर्चा कहते हैं, उसको हम आजाद मोर्चा कहते हैं, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल मूवमेंट में 2 लोग हो गए थे। एक ने कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होना है, और एक जो वर्ग था वो चाहता था कि शामिल होना चाहता है। तो शामिल होने के लिए उन्होंने फिर अलग से ये बनाया आजाद मोर्चा। ठीक है, आजाद मोर्चा।
ठीक है। 1942 में बना बाय वन फैक्शन ऑफ जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल के एक वर्ग के द्वारा। किस किस ने बनाया? इसमें सारे भगवानों के नाम है, हरि, राम और एक दौलत। भगवान की कृपा होगी तभी दौलत आएगी, ठीक है। तो बाबा हरीशचंद्र, रामकरण जोशी जी और दौलतमल भंडारी, इन तीनों ने मिलकर जो है आजाद मोर्चा की स्थापना की थी। और इन्होंने, क्वेश्चन आएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? हाँ किया। जयपुर प्रजामंडल ने किया? नहीं किया। जयपुर प्रजामंडल से एक अलग वर्ग निकला, आजाद मोर्चा, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। ये क्वेश्चन बनते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग है, सावित्री देवी भाटी, अभी अभी करवाया, जोधपुर से रिलेटेड है। तो ऑप्शन देख लो, कोई जरूरी नहीं होता, कई बार तीनों चारों ऑप्शन हमें एग्जाम में आते हो। तो ए का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बी में 4 डाल दिया, सी में 4 डाल दिया, तो ये ऑप्शन अपने आप कैंसिल आउट हो गए। तो ऑप्शन क्या हो गया? 1। तो ये सारे सही मैच है। सावित्री देवी भाटी जी जोधपुर से, भगवती देवी उदयपुर से, लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से और कुसुम गुप्ता कोटा से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे इसको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताओ जिनको राजस्थान में अरेस्ट कर लिया गया था। सावित्री देवी भाटी, लक्ष्मी देवी, कुसुम गुप्ता, अंजना देवी चौधरी। तो इसका क्या आंसर है? पहली महिला का नाम क्या है? अंजना देवी चौधरी, जिनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था स्वतंत्रता संग्राम के पहले मूवमेंट के टाइम, ठीक है। बस होने वाले हैं, थोड़े से रह गए। ये जो है राजस्थान के फेमस स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण चौधरी जी की पत्नी है। 1939 में सीकर सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने भागीदारी ली थी, पार्टिसिपेट किया था, नेतृत्व किया था इवन, ठीक है। भागीदार नहीं, नेतृत्व किया था, ठीक है। त्याग भूमि के संपादक कौन है? जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री जी, विजय सिंह पथिक। बहुत सारे बच्चे इसमें विजय सिंह पथिक करके आते हैं, लेकिन वो आंसर नहीं है। इसका आंसर है हरिभाऊ उपाध्याय। तो उपाध्याय, हरिभाऊ जो है हमारे, ऐसे याद करो, बहुत सीधे साधे हैं, इनको आडंबरों से कोई लेना देना नहीं है। काशी में गए तो इन्होंने सारे आडंबर त्याग दिए, ठीक है। तो अखबार का नाम याद हो जाएगा, त्याग भूमि। आडंबर मैंने क्यों याद करवाया? क्योंकि इन्होंने एक मंथली मैगजीन भी निकाली थी, मासिक पत्रिका, जिसका नाम था औदंबर। कहां से निकाली थी? काशी से निकाली थी, इसलिए याद करवाया मैंने, ठीक है। और 1924 में एक पत्र इन्होंने निकाला था, मालव मयूर पत्र। कौन सा पत्र निकाला था? मालव मयूर पत्र। और 1945 में महिला शिक्षा सदन की इन्होंने स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? महिला शिक्षा सदन की, ठीक है। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की जगह कौन सी नहीं थी? जोधपुर में हुआ था, पाली में हुआ था, सीकर में हुआ था। आंसर आ जाएगा ये, जयपुर में नहीं हुआ था, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह कहां नहीं हुआ था? राजधानी में नहीं हुआ था, ठीक है। चिरवा का गांधी किसको कहते हैं? पहले 3 गांधी के, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। भोगीलाल पांड्या, हरिदास जोशी, मोतीलाल तेजावती। जो चिरवा के गांधी जो बोलते हैं हम, या चिड़ावा के गांधी भी आप बोल सकते हैं, मास्टर प्यारे लाल गुप्ता जी को। किसको बोलते हैं? डी इज द राइट आंसर, मास्टर प्यारे लाल गुप्ता जी को, ठीक है। उसके बाद वो ऐसे कौन से क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपना आखिरी समय अमरदास वैरागी साधु जी के साथ बिताया था? विजय सिंह पथिक, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा या फिर जोरावर सिंह बारहट। तो इसका सही आंसर है, साधु के साथ किसने बिताया था? जोरावर सिंह बारहट जी ने बिताया था, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। दिल्ली के चांदनी चौक में, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जोरावर सिंह बारहट बड़े सॉलिड क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया था, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। और इसमें इनके साथ इनके भतीजे भी थे। ये केसरी सिंह बारहट जी जो हैं, जिन्होंने चेतावनी रा चुंगटिया लिखा है, उन्हीं के छोटे भाई हैं जोरावर सिंह बारहट, ठीक है। हाँ, कोटा में वीर भारत समाज का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा या फिर केसरी सिंह बारहट। देखो इस क्वेश्चन का आंसर दो, आरएएस में आया हुआ है। तो वीर भारत समाज का गठन किसने किया? केसरी सिंह बारहट जी ने किया। डी इज द राइट आंसर। हो गया सबका? अच्छा, राजपूताना के किस राज्य में आपदा मोर्चा का गठन किया गया? आपातकालीन, आपदा लिखा हुआ है, आपदा नहीं आएगा, आपदा। बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर या फिर अजमेर। ये भी आरएएस का क्वेश्चन है। तो ये गठन किया गया था आप लोगों का जयपुर के अंदर। आपदा मोर्चा कहां पे गठन किया गया? जयपुर के अंदर। बी इज द राइट आंसर। जयपुर राज्य प्रजामंडल के जो पहला सत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुझे लग रहा है अब आंसर दे दोगे क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ। हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल मिश्र, अचलेश्वर प्रसाद और कर्पूर चंद्र पाटनी। जयपुर राज्य प्रजामंडल जो बना था ना, ये दूसरे वाला है। पहले वाले का नाम था सिर्फ जयपुर प्रजामंडल 1931 में, जो कि कर्पूर चंद्र पाटनी जी ने बनाया था। ये जयपुर राज्य प्रजामंडल बोर्ड है। तो ये जो है मैंने अभी अभी याद कराया, चिरंजीलाल मिश्र। क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसका? बी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, बीरबल दिवस
जो मनाया जाता है 17 जुलाई 1946 को, कौन से राज्य ने बनाया, मतलब कौन सी रियासत ने बनाया, ये पूछना चाह रहे हैं। सीकर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। तो बीरबल दिवस जो मनाया जाता है, हर साल मनाते हैं हम लोग 17 जुलाई को बीकानेर के अंदर, बीरबल बीकानेर, ठीक है, बीरबल बीकानेर। हाँ। पंडित नैनूराम शर्मा कौन से प्रजामंडल से जुड़े थे, अभी अभी याद करवाया है, जयपुर, शाहपुरा, सिरोही, कोटा। आप तो गलत नहीं करना चाहिए, तो कोटा वुड बी द राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा सही हमारा? राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज 40 क्वेश्चन किए हैं, कोशिश करूंगी धीरे धीरे क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की। वो कुछ नहीं फर्क पड़ता, उससे 40 करो 25 करो, वो 2 सेशन एक साथ देख लो, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको कुछ कुछ याद आया रहेगा, आपके माइंड में चीजें रहेंगी, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, अपने कमेंट्स दीजिए, ठीक है। और बस खुश रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।